कार्टोमेंसी एक इंट्रोडक्शन, कहाँ से ये शुरू हुआ। एक ऐसा डेक है जो प्रिडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को, फॉर्च्यून्स को बता सकता है। इनके प्रैक्टिशनर्स को कार्टोमेंसर्स कहा जाता था, या कार्ड रीडर्स, या ज्यादातर लोग रीडर्स ही बुलाते थे इन्हें। जनरली यूरोपियन कल्चर में ये ओरिजिनेट हुआ था 14th सेंचुरी में। जब प्लेइंग कार्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे उसके बाद से ही लोगों ने इस पे काम करना शुरू कर दिया था। तो ये क्या करते हैं, ये स्टैंडर्ड जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ना, उसे यूज करते हैं फॉर्च्यून टेलिंग के लिए। और ये कार्ड्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज हुए रीडिंग्स में, स्पेशली 18th 19th और 20th सेंचुरी में। अब ये 52 कार्ड्स का डेक है। इसके साथ जोकर्स को मिला दिया जाता है, जो ब्लैंक कार्ड होता है उसे मिला दिया जाता है। सो दैट इज हाउ द रीडिंग इज कंडक्टेड। तभी मैंने कहा कि कार्टोमेंसी में अगर आपके प्लेइंग कार्ड्स का डेक है तो उसका कोई भी कार्ड वेस्ट नहीं जाता है। एवरी कार्ड हैज अ मीनिंग। हर कार्ड का कुछ ना कुछ मीनिंग रहता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने, आई नो हिस्ट्री का जैसे ही नाम लेते हैं थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, बट यस, रूट से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसलिए आई वुड लाइक टू शेयर। जितने भी आपको हिंट्स मिलते हैं प्लेइंग कार्ड्स को यूज करने के बारे में, स्पेशली डिविनेटरी पर्पस के लिए। अब डिविनेटरी मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि रीडिंग और किसी की लाइफ के बारे में बताना अपने आप में एक बहुत डिवाइन पर्पस होता है। अगर आज हम सब यहाँ कनेक्टेड है इस प्लेटफॉर्म पे, सो वी हैव अ डिवाइन कॉमन पर्पस दैट इज जॉइनिंग अस। तो कहीं ना कहीं आप उस प्रैक्टिस को या तो करते आए हैं पहले, या आप आगे करने वाले हैं परस्यू। तो अगर देखा जाए तो पहले ये यूजेस इतने ज्यादा नहीं थे, लेकिन 18th सेंचुरी में जब जीन आए थे तो ही स्टार्टेड डिस्कसिंग कार्टोमेंसी, जो कि लेटर पहले कार्टोनोमेंसी था, फिर कार्टोमेंसी हुआ। एंड उसके बाद इसके प्रैक्टिशनर्स बढ़ते गए, जिन लोगों को जिज्ञासा थी वो सीखते गए, और आगे इसमें नए नए रेवोल्यूशंस आते गए। फिर टैरो कार्ड्स जब आए तो उसके बाद कार्टोमेंसी थोड़ा सा फेड होने लगा। नाउ कमिंग टू कार्टोमेंसी, जब हम कंपेयर करते हैं टैरो से, कार्टोमेंसी और टैरो दोनों ही एक डिवाइन टूल है और दोनों ही फॉर्च्यून टेलिंग में यूज होते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। टैरो कार्ड्स में आप कह सकते हैं जो माइनर आर्काना के कार्ड्स हैं, अगर हम उन्हें लें तो दे आर सिमिलर टू प्लेइंग कार्ड्स। लेकिन जो एडिशनल 22 कार्ड्स हैं जिसे हम मेजर आर्काना कहते हैं, वो इसके पूरे तथ्य को बदल देते हैं। ओरिजिन की अगर हम बात करें तो टैरो कार्ड्स इटली से ओरिजिनेशन पाते हैं इन द ईयर 1430s, और इसका बेस प्लेइंग कार्ड्स ही थे। तभी आप टैरो में देखते हैं जो माइनर आर्काना है वो भी 4 अलग अलग सिंबल्स में डिवाइडेड है। उनमें भी एस से 10 तक कार्ड्स होते हैं, एंड देन यू हैव द कोर्ट कार्ड्स। तो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन तो आई है आपके प्लेइंग कार्ड से ही। पर्पस अगर हम देखें तो टैरो सेल्फ रिफ्लेक्शन ज्यादा है। जिसने टैरो पढ़ा है, जिसने टैरो को इम्बाइब किया है, तो टैरो हर किसी की लाइफ का एक हिस्सा बन जाता है, बिकॉज यू गेट टू लर्न योर ओन सेल्फ थ्रू टैरो। एंड देन इट कैन ऑल्सो हेल्प यू टू कंसिडर पीपल अराउंड यू, उनके प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। जो लोग कार्टोमेंसी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कार्टोमेंसर्स या रीडर्स कहा जाता था, अभी भी ऐसे ही बोला जाता है। कार्टोमेंसी में बेसिकली 52 कार्ड्स होते हैं। जो डेक है उसमें 52 कार्ड्स हैं, और मेन कार्ड्स 52 हैं, 2 जोकर कार्ड्स हैं। अब इन 52 कार्ड्स को, क्योंकि इसमें 4 अलग अलग सिंबल्स होते हैं, अगर हम डिवाइड करें तो वी गेट 13 कार्ड्स ऑफ ईच सूट।
सूट्स कौन कौन से हैं? हार्ट, स्पेड, डायमंड एंड क्लब। और हर कार्ड डिवाइडेड है एसेस से, यानी कि ए से लेके 10 तक। और फिर 3 फेस वाले कार्ड्स आते हैं, जिसमें है आपका जे, क्यू और के, या जिसे हम बोलते हैं जैक, क्वीन एंड किंग। अब 52 कार्ड्स क्यों है? 52 कार्ड्स 52 वीक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक साल के, जहां हर कार्ड एक वीक के बराबर होता है। देखिए, अब जैसे टाइम की बात आती है, आपको मैं कह रही थी ना, इससे किसी भी इवेंट का हम टाइम इजीली गेस कर सकते हैं। तो जो हार्ट के आप कार्ड्स देखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम एसेस, तो हर कार्ड एक हफ्ते के बराबर है। अगर मैं कहूं एसेस ऑफ हार्ट है तो एक हफ्ते में काम हो जाएगा। 2 आया है तो 2 हफ्ते लगेंगे। 3 आया है तो थर्ड वीक में होगा, एंड इट गोज ऑन। हार्ट के कार्ड्स में इसी तरीके से है। आप देखेंगे पूरा किंग ऑफ हार्ट तक एक एक वीक बढ़ता जा रहा है ना? तो ऐसे ये 13 कार्ड्स हो जाते हैं। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय स्पेड। तो इसमें टाइम प्रिडिक्शन में हम बस वीक्स को कंसिडर करके चलते हैं। फिर आता है डायमंड्स एंड लास्ट में आता है आपका क्लब्स। तो टाइम प्रिडिक्शन बिकम्स वेरी इजी कि एक सूट का अगर हम हार्ट से शुरू करें, बस हमें सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा कि कौन सा सीक्वेंस कब आएगा, राइट? अगर हम सीक्वेंस याद रख पाए तो दैट विल बी रियली ग्रेट। अब यस और नो के रूल्स। यस और नो के रूल्स बहुत सिंपल है प्लेइंग कार्ड्स में। जितने भी रेड कार्ड्स आते हैं वो पॉजिटिव आंसर्स है कि काम हो जाएगा। जितने भी ब्लैक कार्ड्स आते हैं वो नेगेटिव आंसर्स हैं कि नो रहेगा, काम आपका नहीं हो पाएगा। फिर अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं कि हम 4 सूट्स को समझते हैं। चलिए, ये हो गया कि अगर रेड कार्ड आया तो काम हो जाएगा। अब रेड कार्ड में हार्ट भी आ सकता है, डायमंड भी आ सकता है। तो हार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? हार्ट रिप्रेजेंट करता है आपके जीवन के वाटर एलिमेंट को, यानी कि आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, हीलिंग, लव, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। स्पेड क्या है? स्पेड एयर एलिमेंट है, दिमाग, ऑब्स्टिकल्स, फाइट्स, चैलेंजेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवरथिंकिंग, वीक डिसीजन मेकिंग। डायमंड क्या है? अब डायमंड तो अर्थ एलिमेंट की देन है, तो डायमंड क्या हो गया? पृथ्वी तत्व हो गया। अब पृथ्वी तत्व क्या देगा हमें? मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स देगा। तो जितनी भी मटीरियलिस्टिक लग्जरीज है वो सब डायमंड्स के थ्रू आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, करियर, प्रॉपर्टी, फाइनेंस, जितना मटीरियलिस्टिक चीजें हैं सब डायमंड। और क्लब, क्लब कौन से कार्ड्स हैं? क्लब कार्मिक कार्ड्स है, मतलब कर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां क्या है? एक्शन है, प्रैक्टिकल अप्रोच है, ग्रोथ है, एनर्जी, इंस्पिरेशन है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फायर एलिमेंट है, वो फायर जो हम सबके अंदर होते हैं कि हमें कुछ करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन जहां आता है दैट इग्नाइट्स इट। अब इन कार्ड्स का सिग्निफिकेंस और भी है। अभी तक आपने यस नो जाना, आपने टाइमिंग में हफ्ते जाने, फिर आपने ये समझा कि कौन सा एलिमेंट है। अब 4 सीजन्स भी हैं। तो क्लब्स क्या है? क्लब्स हैं आपके स्प्रिंग सीजन के कार्ड्स, राइट? डायमंड्स है समर सीजन के कार्ड। हार्ट्स है ऑटम सीजन के। और स्पेड्स क्या है? विंटर सीजन के। तो
हर सूट में आप देखेंगे 13 कार्ड होते हैं और 13 हफ्ते जो है हर सीजन में होते हैं। तो इसी हिसाब से सारा कैलकुलेट किया गया है। सो दैट इज व्हाट डिफाइंस द सीजन्स। अब आप खुद देखिए कि अगर आपको टाइम प्रिडिक्ट करना हो, आपको किसी भी इवेंट का करना हो, आप कोई रीडिंग कर रहे हैं, तो बहुत इजी है कह पाना कि वो काम होगा या नहीं। अगर होगा तो कितने हफ्ते में होगा, उस समय सीजन क्या होगा। तो अब आप ये देखिए कि आपके लिए कहना बहुत आसान हो जाएगा, आप अपने क्लाइंट्स को इजीली गाइड कर पाएंगे। अगर कोई आपके पास आता है कि जॉब कब तक लगेगी, अच्छा इतने हफ्ते में लगने के चांसेस दिख रहे हैं, इस सीजन में कंफर्म हो जाएगा। तो जब आप इस तरीके की लैंग्वेज बोलेंगे और सामने क्लाइंट को भी लगता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है और वो काम होता भी है, बिकॉज ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, ये रीडिंग्स एक्चुअली वर्क करती हैं, जो आप इस कोर्स ऑफ टाइम में एक्सपीरियंस भी करेंगे। तो जब आप देखते हैं कि रीडिंग्स दे आर कमिंग ट्रू, क्लाइंट्स आपको खुद आके बोल रहे हैं, आपने कहा था ना इस हफ्ते तक हो जाएगा, हो गया मेरा काम, मेरी प्रॉपर्टी हो गई या मेरा जो भी है गाड़ी हो गई एंड ऑल दैट। तो दिस इज अबाउट के कार्ड्स को हम कैसे सीजन्स में डिवाइड करेंगे। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे 4 एलिमेंट्स जो ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्लब्स रिप्रेजेंट करते हैं फायर, हार्ट्स रिप्रेजेंट करते हैं वाटर, स्पेड्स एयर एलिमेंट और डायमंड्स अर्थ एलिमेंट। तो ये 4 तत्व तो डिफाइन हो गए, ये आपके सिग्निफिकेटर्स भी हो गए। जो आपकी डे टू डे लाइफ में चीजें होती है वो इन 4 एलिमेंट्स की ही देन होती है, राइट। नाउ कलर अगर आप देखेंगे तो 2 कार्ड्स ऐसे होते हैं, हार्ट्स और डायमंड्स, जो कि रेड कलर में आते हैं और ये पॉजिटिव समझे जाते हैं एक रीडिंग में आना। सपोज आपने एक स्प्रेड लगाया, स्प्रेड का क्या मतलब होता है, जब हम आ, ज्यादा कार्ड्स यूज करते हैं, एक से ज्यादा, इनफैक्ट एक कार्ड को भी स्प्रेड बोला जाता है, 1 कार्ड स्प्रेड। तो जब हम कार्ड्स को निकालते हैं, उन्हें लगाते हैं, तो अगर कभी आप देखेंगे किसी की रीडिंग में बहुत सारा रेड कार्ड आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। वहीं अगर रीडिंग में बहुत सारे ब्लैक कार्ड्स आते हैं, सपोज आपने 5 कार्ड्स निकाले, अब 5 में से 3 अगर ब्लैक आ गए, तो उनकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो उनकी मेंटल हेल्थ पे या तो टोल ले सकता है, बिकॉज यहाँ ओवर थिंकिंग की बात है। तो ओवर थिंकिंग होगी, हो सकता है डिसएग्रीमेंट्स हो इसी के कारण। तो इसलिए अगर रेड बहुत ज्यादा है, अगर 3 कार्ड रेड के आ गए, तो आप ये मान सकते हैं कि इनकी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, हैप्पी टाइम्स आर अहेड। अगर ब्लैक कार्ड्स आते हैं तो उसका हम उल्टा मांगेंगे कि इनको और मेहनत करने की जरूरत है, कुछ ऐसा आने वाला है जो चिंताजनक है उनके लिए, हो सकता है उनकी सोच भी चिंताजनक हो जाए। सो एनी डाउट्स यू हैव टिल हियर? किसी को भी कोई डाउट है? मैडम ये 5 कार्ड कैसे निकाले, क्या बोल के निकालना पड़ता है? देखिए ये तो हम अभी सीखेंगे कैसे निकाले, और स्प्रेड में अगर एक साथ रखे हो तो उसकी कहानी कैसे बुनी। क्योंकि ओके। देखिए अगर आप सिर्फ 5 कार्ड निकालेंगे तो आप यस नो कहने के लिए नहीं निकालेंगे, वो स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे। तो वो एक स्टोरी फॉर्म में होता है। जब आप किसी के लिए रीडिंग करते हैं ना, तो उनकी रीडिंग कनेक्ट होती है। ओके। क्या दिखाएं कुछ पैंट्स? ओके, थैंक यू। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैम। Hi ma'am, this is Shilpa. Do we get a recording of this class so we can go back and listen to it यस again? यस यस, Thank you so very much. यू That's गेट all अ I want. रिकॉर्डिंग। And so far it's pretty amazing, huh? नहीं, इट इज नो डाउट। देखिए व्हेन यू कंपेयर इट टू अदर डेक्स,
the reason why I dived into different decks was my thirst for knowledge. जब आप Right. अलग अलग डेक्स देखते हो एंड व्हेन यू कंपेयर कार्टोमेंसी विद अदर डेक्स, आपके दूसरे डेक्स को लेके भी इंसाइट्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज देन यू आर एबल Correct. टू Correct. You're कंबाइन right. मल्टीपल So थिंग्स far, it's टुगेदर. pretty good. थैंक यू. खुशी जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कार्टोमेंसी में ऐसा क्या यूनिक है जो बाकी किसी डेक से बेस्ट है, द बेस्ट पार्ट इज दैट इट हेल्प्स यू टू एम्बाइब द सिग्निफिकेटर्स मोर क्लोजली देन इन अदर टैरोस, क्योंकि वहां हमारा फोकस कहीं ना कहीं मेजर आर्काना पे ज्यादा चला जाता है. यहां आप बेस से सीखते हो, तो आपको ये पता होता है कि हर छोटा छोटा इवेंट कितना मेजर कंट्रीब्यूट करता है. राइट? ओके, नाउ मूविंग अहेड, आते हैं कार्ड ग्रुपिंग्स पे. अब अगर क्लब्स ज्यादा आ जाएं किसी रीडिंग में, आपने रीडिंग निकाली है और उसमें क्लब्स के कार्ड ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि नए अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आप नए लोगों से मिलेंगे, आपकी फ्रेंडशिप होगी, इन्फ्लुएंस होगा. लेकिन क्या है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, तो वो क्या करता है, वो सिचुएशन को कई बारी इग्नोर कर देता है, प्रॉपरली एनालाइज भी नहीं करता. तो जितनी चीज वो हैंडल कर पा रहा है उससे ज्यादा वो करने लग जाएगा, तो वहां पे देयर कम्स अ चैलेंज. राइट? अब सिमिलरली देखिए, अभी क्या है, अभी इट इज कि एक एक कलर का मैं आपको बता रही हूं कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स आ जाए, दिस वुड ऑल्सो बी रिवाइज बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, क्योंकि तब तक आप ये भूल चुके होंगे. तो जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो इसका रिकैप्चुलेशन होगा, और तब हम प्रैक्टिकल रीडिंग में जब इसको करेंगे तो फिर आप नहीं भूलेंगे इसमें से कुछ भी. हाँ जी, बिल्कुल, इसमें भी एनर्जी फीलिंग्स बताते हैं. जब आप खुद देख रहे हैं कि हम हार्ट के कार्ड्स भी ले रहे हैं जो इमोशंस को दर्शाते हैं, तो इसमें भी हर चीज आपकी एकदम क्लैरिटी से आएगी. अगर किसी रीडिंग में डायमंड्स के कार्ड ज्यादा हैं, तो यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपको होती दिखती हैं. ठीक है? और फाइनेंशियल डीलिंग्स जो कि आपके फेवर में भी हो जाती है. लेकिन क्या रहता है कि ऐसा इंसान बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा उसके दिमाग में सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन चल रहा हो. तो यहाँ पे या ये भी हो सकता है कि मॉनेटरी वरीज बहुत ज्यादा हो, क्योंकि अगर आप कार्ड निकालें और उसमें पहले से ही आ जाए कि वो इंसान वेल ऑफ है, और उसके बाद भी क्लब्स के सॉरी डायमंड्स के बहुत ज्यादा कार्ड्स आए, तो ऐसा इंसान क्या है, उसको पैसे की बहुत चिंता है. तो कहीं ना कहीं वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द लोअर चक्रास देन. सो दैट इज कि ऐसा इंसान कैसा है जिसका रूट चक्र जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में अगर सर्वाइवल इश्यूज आते हैं तो स्टार्ट हम रूट चक्रा से करते हैं. उसकी नॉलेज भी आपको दी जाएगी रिलेटेड टू चक्रास. सीमा जी, मैं एक बारी, हाँ, जो आपने मिस किया है वो आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा. कंटेंट मैं एक बारी फिर से शेयर करूंगी अभी थोड़ी देर में, सो यू कैन वेट फॉर दैट प्लीज. फिर अगर बहुत ज्यादा स्पेड्स के कार्ड आते हैं, तो ऐसे इंसान को ना बहुत ज्यादा चिंताएं हैं. ऐसा इंसान बहुत कंफ्यूजन एंजाइटी में रहता है. तो ऐसा इंसान क्या है कि उसकी जो मेंटल हेल्थ है ना, वहां पे प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग में चीजें अच्छी नहीं होती जितनी बिगड़ जाती हैं. तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो. तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं, दैट विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द सेशन, कि आप
जब यहां से करके आगे जाएंगे तो यू विल हैव द प्रॉब्लम कोड ऑल्सो एंड द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन योर हैंड। अगर बहुत ज्यादा हार्ट्स आते हैं तो माना जाता है कि बहुत अच्छी रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बहुत जॉयफुल टाइम्स हैं, इमोशनल, और बहुत ज्यादा हार्ट्स आने का कई बारी मतलब ये भी होता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा खुद ही इंडल्ज हो गया है, प्लेजर सीकिंग है, दूसरों की परवाह नहीं कर रहा, बस अपने इमोशंस पे बहुत ज्यादा वो देख रहा है। राइट, सो दिस इज हाउ वी टेक ईच ग्रुप इन अ रीडिंग जब हम कंसिडर करते हैं। नाउ कमिंग टू शेयरिंग अगेन फॉर दोज हु हैव जॉइंड लेटर, कि कार्टोमेंसी में हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारी जर्नी क्या होने वाली